बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उस सौदागर को ऊँट पालने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो सौदागर बाजार में ऊँट खरीदने के लिए जाता है तो उसे वहाँ एक अच्छी नस्ल का ऊँट दिखाई देता है। वो सौदागर ऊँट बेचने वाले के पास जाकर उस ऊँट की सौदेबाजी करता है। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबे सौदेबाजी के बाद वह सौदागर उस ऊँट को खरीद लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सौदागर अपने नौकर से ऊँट को बांधने और खाना डालने के लिए कहता है। तभी नौकर को ऊँट के सीट के नीचे एक छोटी सी मखमल की थैली दिखती है। नौकर ने जब मखमल की थैली को खोला तो देखा कि उसमें बेशकीमती हीरे थे। ये देखकर नौकर जोर से चिल्लाया और मालिक से कहा, मालिक, आपने जो नया ऊँट खरीदा है उसके सीट के नीचे मुझे हीरों से भरी थैली मिली है। सौदागर ने जब उन हीरों को देखा तो वह भी हैरान हो गया। वो हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सौदागर ने अपने नौकर से कहा, मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे। मुझे इन हीरों को वापस लौटा देना चाहिए। नौकर मन ही मन ये सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। तभी वो अपने मालिक से कहता है, मालिक, रहने देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सौदागर ईमानदार था। उसने नौकर की एक नहीं सुनी और वो हीरो की थैली लेकर बाजार चला गया और ऊँट बेचने वाले को थैली वापस दे दी। वो ऊँट बेचने वाला यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने सौदागर से कहा कि मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अपने हीरो की थैली ऊँट के सीट के नीचे रखी थी। अब आप इनाम के तौर पर इन हीरो में से कोई एक हीरा चुन लीजिए। लेकिन सौदागर ने इनाम लेने से मना कर दिया। ऊँट बेचने वाले ने सौदागर से फिर से कहा, आप कोई भी एक हीरा ले लीजिए। आखिर में सौदागर ने ऊँट बेचने वाले से कहा, जब मैं थैली लेकर वापस आ रहा था तभी मैंने इनमें से 2 सबसे कीमती हीरे निकाल कर अपने पास रख लिए थे। यह सुनने के बाद वो ऊँट बेचने वाला भड़क गया और हीरे गिनने के लिए वह थैली को खाली कर दिया। हीरे गिनने के बाद उसने कहा कि मेरे सारे हीरे तो थैली में ही सही सलामत है, तो आपने कौन से 2 कीमती हीरे रख लिए? सौदागर ने कहा कि उन 2 हीरों के नाम है मेरी ईमानदारी और खुददारी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस इंसान के पास ये 2 हीरे हैं, ईमानदारी और खुददारी, वो इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा देखकर जिनकी ईमानदारी और नीयत डगमगा जाती है और चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को बेच देते हैं। और वो कहते हैं ना, ईमानदारी पावर की तरह होती है जिसे कुछ लोग ही हैंडल कर पाते हैं।